उधर कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से पहाड़ों नदी पर बना एक बांध टूट गया। वहां पहले से ही कई इलाकों में बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है और अब पहाड़ों नदी पर बने इस बांध के टूटने से हजारों लोगों पर जान का खतरा मंडराने लगा। हालांकि इस खतरे को भांपते हुए पहले ही आसपास के करीब 8000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल लिया गया था। लेकिन इससे पहले कि इलाके को पूरी तरह खाली कराया जाता, सुबह के वक्त अचानक उस डैम की दीवार टूट गई, जिसके बाद आए सैलाब में करीब 1700 लोग फंस गए, जिनकी जान बचाने में राहत कर्मियों के पसीने छूट गए। वहां के मॉन्टरी काउंटी से आए एक वीडियो में चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया। कैलिफोर्निया के कई हिस्से भीषण बारिश के बाद बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर है, जिसका असर कैलिफोर्निया के लाखों लोगों पर पड़ा है। कई जगहों पर तो इस बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि शहर के शहर डूब गए और सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। वहां से आए एक वीडियो में एक पूरी की पूरी रिहायशी बस्ती समंदर के बीच बनी नजर आई। ऐसा इसलिए क्योंकि सैलाब ने वहां मौजूद मकानों को पूरी तरह डुबो दिया। मटमैले पानी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाकर बर्बाद कर दिया, फिर चाहे वो सड़क हो या फिर पुल, सब इस सैलाब के आगे तहस नहस हो गए। कुछ जगहों पर तो पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी तिनके की तरह बहते दिखाई दिए। वहां की सरकार का दावा है कि अब तक की सबसे खतरनाक बाढ़ है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। इस बीच 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों में भारत ने धूम मचा दी। दक्षिण भारतीय फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने यह पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया और भारत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार दिलाया। इस दौरान नाटू नाटू गाने की एक खास प्रस्तुति भी वहां हुई। वहीं भारत के लिए दूसरा पुरस्कार द एलिफेंट विस्परर्स ने जीता, जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के तौर पर नवाजा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उधर चीन ने अमेरिका के दुश्मन ईरान और अमेरिका के पुराने साथी सऊदी अरब के बीच बात बनवाकर अमेरिका को बुरी तरह जला दिया। ईरान और सऊदी अरब के बीच भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन चीन के कहने पर दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर आपसी रिश्ते बहाल करने को राजी हो गए, जिससे पश्चिम एशिया के दो कट्टर दुश्मनों के बीच जंग के आसार कम हो गए। मगर ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते कायम करने के इस एग्रीमेंट से अमेरिका चिढ़ गया, क्योंकि उसके दुश्मन चीन ने वो कर दिखाया जो 7 साल तक कोई नहीं कर पाया। ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाकर चीन ने बाजी मार ली। हालांकि अमेरिका ने शांति बनाए रखने के नाम पर सऊदी अरब और ईरान के बीच करार का स्वागत तो किया, लेकिन लगे हाथ दुनिया को चेतावनी भी दे डाली कि जो डील करने से पहले अमेरिका को पूछा तक नहीं गया, वो कितने दिन टिकेगी ये भी देखना होगा। मतलब अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और चीन की कराई डील पर सवाल उठा दिए। ईरान और सऊदी अरब की डील करवाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि खुद को पूरी दुनिया का नेता साबित करने की तरफ कदम उठा दिया, जिसका मतलब है अमेरिका के रुतबे पर खतरा, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से दूसरे देशों के मसले सुलझाने में शामिल रहा है और चीन हमेशा विदेश मामलों से दूर रहा है। लेकिन इस बार शी जिनपिंग के राज में चीन की चाल बदल गई और उसने खुद को शांतिदूत दिखाने के लिए अपनी राजधानी बीजिंग में 4 दिनों तक ईरान और सऊदी अरब के बीच सीक्रेट बातचीत करवाई। आखिरकार दोनों मान गए और अब ईरान और सऊदी अरब 2 महीने के अंदर एक दूसरे के यहाँ फिर अपने अपने दूतावास खोलेंगे। साथ ही व्यापार और सुरक्षा संबंध भी फिर शुरू करेंगे।